दोस्तों अगर घर में टाइल लगा रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, नहीं तो आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। क्योंकि ठेकेदार आपसे डबल पैसे ले सकता है टाइल लगाने के, क्योंकि आपको बिल बनाना आता नहीं होगा और जो वो बिल देगा उसमें आप बेवकूफ बन जाओगे। ये वीडियो देख लो, आप बिल भी बना लोगे कैसे आपको बेवकूफ बना सकता है टाइल वाला। और पैसे देने से पहले क्या क्या चीजें टाइल में चेक करनी है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कंप्लीट देखो, सब कुछ बता दूंगा। तो सबसे पहले हम बताते हैं, जैसे आपने कॉन्ट्रैक्टर फाइनलाइज किया, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखना, जब भी टाइल लगाने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर हायर करते हो, कोई आदमी हायर करते हो, उसका पुराना काम मस्ट देखना। अगर उसका पुराना काम नहीं देखोगे आपको आइडिया नहीं लगेगा कि वो करने क्या वाला है। आपको वो रेट 13 से 14 रुपए पर स्क्वायर फीट बोल देगा और काम उसका 8 से 10 रुपए वाला भी नहीं हो, तो वो दिक्कत रहती है। पहली चीज तो यही करना, सबसे पहले उसका पुराना काम देखा हो जाके कि उसकी फिनिशिंग है काम में कि नहीं। अगर एक बार काम दे दिया, जब उसने टाइल लगाना शुरू कर दिया, टाइल बहुत महंगी आती है, वो 10 से 12 रुपए पर स्क्वायर फीट कुछ नहीं है। 50 से 60 रुपए वाली टाइल लाओगे, एक दो पीस भी खराब हो गए तो बहुत दिक्कत रहती है। तो ये पहली चीज यही है कि आपको उसका काम देख लेना है। एक और होता है इसमें, जब आपने रेट फिक्स कर लिया, उसने बोल दिया कि मैं 15 रुपए पर स्क्वायर फीट आपका लूंगा टाइल लगाने का, लेकिन जब वो टाइल लगाना शुरू करता है तो उनका नया एक ये फंडा है, ये इधर फंसाते हैं वो लोग। वो क्या फंसाते हैं, आपने जैसे 15 रुपए रेट फिक्स किया था और टाइल आजकल आ रही है 2x4 की, बड़ी बड़ी टाइल्स आ रही है, प्लैंक आ रहे हैं, तो छोटे बड़े जो भी आ रहे हैं, जब आप टाइल लेके घर पे आते हो वो काम करना शुरू करते हैं, तो वो शुरू कर देता है कि नहीं यार, ये तो मैंने तो इसका रेट नहीं बोला था। अगर जो बड़ी टाइल रहती है उसको लगाने का रेट हम 18-20 रुपए, वो बड़ा ज्यादा रेट बोलेगा, 20 रुपए या 21 रुपए पर स्क्वायर फीट बोलेगा। और फिर तब आपको होगा काम लगवा दिया है, मैंने 15 पे किया था, चलो ये 20-21 बोल रहा है भी बड़ा, तो मैं 18 रुपए बोल देते हैं। तो यही चीज में वो फंसाते हैं। आपको पहले जब रेट आपको करना है कि आपको जब 15 रुपए स्क्वायर फीट उसको बोलना है, तो उस 15 रुपए स्क्वायर फीट में उसको मेंशन कर देना, मैं 2x4 की टाइल भी लाऊंगा, मैं ये भी लाऊंगा, ये मैं वो भी करूंगा। ठीक है, ये पहले ही क्लियर आउट होना चाहिए। एक ये होता है कि 2x4 या बड़ी टाइल लगाने पे वो रेट बढ़ाते हैं, एक चीज ये करते हैं। दूसरा वो क्या करते हैं, जब मेजरमेंट की जाती है, आपने 15 रुपए पर स्क्वायर फीट बोला है, तब वो कम रेट बोल के आपसे काम ले लेंगे। जब आपसे काम ले लेंगे, जब मेजरमेंट की जाएगी, तो वहां वो दिक्कत करना शुरू कर देते हैं। वहां वो क्या करते हैं, मैं आगे जब मेजरमेंट करके बताऊंगा आपको पता चलेगा। वो क्या करते हैं, जो आपकी डिडक्शंस होती हैं, जैसे जहां विंडो होती है, डोर होता है, उसको वो डिडक्ट नहीं करते, वो उसको काटते नहीं। उसमें क्या बोलते हैं वो लोग, जो उसमें पैकिंग नहीं डाली जाती, जैसे विंडो का थोड़ा सा 6 इंच का पोर्शन बचा है, जैसे ये सामने आप देख रहे हो, जैसे 2 इंच का या 5 इंच का, इस पोर्शन को वो बोलते हैं कि इसमें हमें मेहनत लगी थी। तो ये चीज पहले उनसे मेंशन करनी है। आपकी जो डिडक्शन होगी डोर विंडो, उस दीवार में से, मतलब रेट में से निकलेंगे, वो इस पूरी दीवार को गिनते हैं। तो ये यहाँ पे स्कैम होता है। ये मैं जब मेजरमेंट लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे मेजरमेंट करनी है, तो वहां उस स्कैम से भी बचना। और जब कभी भी देखो, जब भी आप टाइल वाला लगाते हो तो उसमें ग्रेनाइट का भी काम होता है, उसमें मार्बल का भी काम होता है। भले अगर एग्जांपल ले लेते हैं, ग्रेनाइट अगर आपने किचन में लगवाना है तो उसका रेट पहले ही फिक्स कर लो, 30 से 40 रुपए रेट रहेगा, नहीं रहेगा। वो क्या करते हैं, रेट फिक्स नहीं करते हैं। किचन आजकल मॉड्यूलर किचन का क्या ट्रेंड्स है, तो वो उक्का मुक्का बोलते हैं, मतलब लमसम बोलते हैं कि हमें 20,000 दे देना, हम इस किचन का काम करके दे देंगे। वो महंगा पड़ता है। आपको कभी भी उनकी बातों में नहीं आना, आप प्रॉपर बोलना कि अगर ग्रेनाइट लगाते हो तो इसका रेट में कर लो अलग से, मोल्डिंग का अलग से रेट कर लो। ग्रेनाइट का 40 से 45 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है लगाने का, वो कर लो। मोल्डिंग का 160 से 200 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट चल रहा है, टाइप ऑफ मोल्डिंग पे, वो मेंशन कर लो। फिर जो सिंक लगाई जाती है उसका रेट अलग कर लो। और जब देखो, एक कई बार क्या होता है, जहां आप टाइल लगवाने जाते हो, जो दीवार होती है वहां पे प्लास्टर होता है, जहां पहले कुछ नहीं होता है, तो उस पर आप टाइल लगवाने जाते हो, तो उसको वो ग्राइंडर मारते हैं, उसको प्लास्टर को निकालते हैं, टाचा करते हैं, तो उसका रेट भी पहले फिक्स कर लेना, 2 से 3 रुपए पर स्क्वायर फीट या जो भी है। नहीं तो वो बोलते हैं कि हम एक दिन का 1500 रुपया ग्राइंडर का लेते हैं या 2000 रुपया ग्राइंडर का लेते हैं, तो वो पूरे दिन उससे काम नहीं कर रहे होते हैं, तो वो आपसे 100,000-2,000 रुपए ऐसे चार्ज कर लेंगे वो ग्राइंडर मारने का। उसका पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, वो आपको सस्ता पड़ेगा। ये चीज भी ध्यान रखना। और जब भी मार्बल लगवाने जाओ, घिसाई और लगाने का दोनों प्रॉपर पहले पूछ लो कि कितना प्राइस लगेगा, उस हिसाब से करना। तो ये चीजें होती हैं जो पहले आप बेवकूफ बन जाते हो लगवाने में। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि मेजरमेंट कैसे करनी होती है, उसके बाद हम चेक करेंगे कि जैसे उसने टाइल
उसका टाइल का काम खत्म हो गया और आपको क्या क्या चेक करने हैं वो इसके बाद शुरू करते हैं। अभी मैं मेजरमेंट का बताता हूँ आपको। मेजरमेंट कैसे की जाती है टाइल को काफी लोगों को नहीं पता है, काफी बच्चों को नहीं पता है। स्कर्टिंग कैसे ली जाती है, डिडक्शन कैसे की जाती है, समझ लो। जो मैं बोलूंगा वो देखते रहना। ये हमारा एक फ्लोर है, लगा लो एक कमरा है जिसके 10 फुट बाय 3 इंच ऐसे है, 9 फुट 2 इंच ऐसे है। मतलब मेजरमेंट पता है ना आपको, यहां से टेप पकड़नी है और यहां तक टेप ले आनी है। तो टेप पे देख लेना कितना है। जिसको नहीं पता होगा टेप कैसे रीडिंग करते हैं उस पर वीडियो है, वो जरूर देखना। फिर यहां से यहां तक, मतलब आपका रूम ऐसा ही है, ठीक है। फिर आपकी दीवार, ये आ गया रूम, हमने पकड़ लिया, ये रूम था हमारा, उसका फ्लोरिंग का था। ये उसकी हमने एक दीवार पे टाइल लगाई, इससे मैं समझाने का आपको बता रहा हूं। ये दीवार है हमारी, एक वॉल है, तो ये 9 फुट हाइट है उसकी और 10 फुट 3 इंच उसकी ऐसे लंबाई है, और बीच में एक खिड़की है 4 बाय 5 फुट की। पहले हम रूम का कर लेते हैं, फिर हम इसका करेंगे। रूम का देखो कैसे करना है। जब आपने मेजर किया 10 फुट 3 इंच हमारा आ गया, एक लेंथ थी उसकी, ब्रेड्थ थी उसकी 9 फुट 2 इंच, क्लियर। लेकिन ये आपको जो इंच में, इसको फुट में कन्वर्ट कर लेना, नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ समझेगा, जैसे मैं बोलता हूं हमेशा आपको। तो इंच को जब भी फीट में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करना होता है, क्योंकि एक फीट हमारा 12 इंच होता है। तो 3 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमारा आता है 0.25, तो 10 सेम आ जाएगा और 3 इंच का 25 आ गया, 9 का सेम आ गया। 2 को किससे डिवाइड करना है, 12 से, तो 0.16 आता है, 0.16 आता है तो 9.6 आ गया, ठीक। तो ये होगा 93.89 हमारा एरिया हो गया कमरे का। और 15 रुपए हमने उससे अगर रेट किया है तो 93.8 हो गया 1408 रुपया हमारा उसका लगाने का खर्च आ गया, टाइल लगाने का। भले वो 2 बाय 4 की लगा कौन सी। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये रेट किए जा रहे होते हैं उसमें जो ग्राउटिंग के पैसे एक्स्ट्रा लेते हैं वो बाद में, तो पहले कंफर्म कर लेना 15 में। मेरा कहने का मकसद ये है, हर एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं होता, लेकिन जिससे भी आप रेट करो, 15 रुपए करो, 16 रुपए, उससे पहले प्रॉपर कर लो कि ग्राउटिंग का क्या होगा, 2 बाय 4 की टाइल क्या होगी और आपका इंक्लूड क्या क्या होगा। क्योंकि वो कभी भी ना टाइल लगा के चले जाएंगे, गंद वहां पड़ा रहेगा, साफ सफाई कुछ नहीं करके देंगे, ना क्यूरिंग करते हैं आपकी स्कर्टिंग की। तो ये चीजें होती हैं, तो आपको पहले क्लियर करना है। और मैं आगे बताने वाला हूं क्या क्या चेक करना होता है आपको। जो स्कर्टिंग होती है, स्कर्टिंग क्या होती है, जो 4 इंच की हम अब टाइल के चारों तरफ लगाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये स्कर्टिंग है, ये जो है ये क्या है, स्कर्टिंग है। यहां से लेके यहां तक ये स्कर्टिंग होती है, ये सारे में लगी होती है, ठीक है। ये स्कर्टिंग है, तो इसका क्या खर्चा पड़ेगा। स्कर्टिंग का पड़ता है, अगर ये यहां से यहां कितना है 10.25, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था, ये 10.25 है, 9.2 है, ये भी 10.2 होगा, ये भी 9.2 होगा। तो चारों को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब चारों प्लस कर देने। तो 10.25 के कितने पार्ट है, एक ये होगा, एक ये होगा, तो 10.25 इंटू 2 9.16। इधर कंफ्यूज नहीं होना, 9.16 और 9.2 लिखा है, ये इंच में था, इसको फीट में कन्वर्ट किया था, वही वैल्यू लिख दी है मैंने, इंटू 2। ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, तो दोनों को प्लस किया तो हमारी 38.82 रनिंग फीट, ये रनिंग फीट में होती है हमारी स्कर्टिंग। कितने रनिंग फीट में। इसका रेट सेम भी होता है, आप कम भी करवा सकते हो। आप पे कि अगर 15 रुपए टाइल का दे रहे हो, स्कर्टिंग का आप 12 से 13 रुपए दे सकते हो, क्योंकि स्कर्टिंग काफी जल्दी लग जाती है। तो 38.82 इंटू 15 रुपए रेट अगर हम सेम पकड़ लिए तो 582 रुपए हमारा रेट होगा। टोटल हमारा हो गया 1408 प्लस 582 1990 रुपए एक कमरे की टाइल लगाने का खर्चा आ गया, मतलब लेबर कॉस्ट आ गया। वैसे जब दीवार पे लगानी होती है तो दीवार है हमारी 10 फुट 3 इंच और 9 फुट हाइट, तो 10 फुट 3 इंच को कन्वर्ट कर लिया हमने, तो 10.25 9 फीट सेम, तो हो गया 92.25 स्क्वायर फीट हमारा एरिया हो गया दीवार का। लेकिन यहां तो टाइल लगी नहीं है, और यहीं पे वो क्या करते हैं, पूरी इसको डिडक्ट नहीं करते हैं, बोलते हैं जो यहाँ पैकिंग हमने दी थी, जो आपको सामने दिख रही होगी, ये जो ये रहती है ना, ये मतलब जो पैकिंग दी जाती है, इसका अलग से कॉस्ट ले लेते हैं। ये नहीं है, ये पहले डिसाइड कर लेना, उन पे होता है। आप टाइल वाले से पहले ही बात कर लो कि ये इसकी अलग से कॉस्ट नहीं मिलेगी, ये पैकिंग आपको ऐसे भी करनी है। तो डिडक्शन कैसे निकलेगी, जितने की विंडो है 4 बाय 5 की हमारी, 4 बाय 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 स्क्वायर फीट, वो हो गया। तो 92.25 हमारा आया था, 20 माइनस करेंगे तो हमें मिल गया 72.25, और 15 रुपए अगर रेट किया आपने तो 1083 रुपए हमारे उस दीवार को टाइल लगाने में आएगा। तो इस तरीके से निकाला जाता है, ये होगी कैलकुलेशन करना। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि आपको चेक क्या क्या करना होता है। जो टाइल है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जो टाइल है, आपने देखा होगा कि टाइल कभी कभी ऑफसेट रह जाती है, ऊपर नीचे रह जाती है, और ये क्या बोलता है जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो काम कर रहा है, वो बोलता है कि टाइल बैंड आ रही है, जो पीछे से ही बैंड है। चलो कुछ टाइल बैंड आती है, कजारिया की मोस्टली टाइल मैंने देखी है तो 2 बाय 4 की, जो बड़े पैनल्स रहते हैं वो बीच में से बैंड रहते हैं,
ये कजारिया की बहुत खराब चीज़ है, डिसएडवांटेज है। इतना आदमी 60 से 70 रुपये पर स्क्वायर फीट इन्वेस्ट कर रहा है, फिर भी अगर बेंड टाइल मिली तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये मोस्टली आती है इसकी। तो आपको क्या करना है, जो उसके 4 कॉर्नर होते हैं टाइल के, वो 4 कॉर्नर एक दूसरे के सामने बिल्कुल एग्जैक्ट एक लेवल पे मिलने चाहिए, चारों कॉर्नर। अगर वो चारों कॉर्नर एग्जैक्ट एक दूसरे से मिले हुए हैं तो बीच से अगर बैंड दिख रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये टाइल ही बैंड है। अगर वो 4 कॉर्नर भी एक दूसरे से नहीं मिले हैं प्रॉपर से और बीच से बहुत ज्यादा है, तो फिर आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो कि ये 4 कॉर्नर ही नहीं मिले हैं, तो बीच से बैंड आप कैसे बोल सकते हो। अगर एक बार 4, क्योंकि जो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, जो अच्छा मिस्त्री रहेगा, वो क्या करेगा, चारों कॉर्नर मिलाएगा, एक लेवल पे वो मिला देते हैं। जब चारों कॉर्नर एक लेवल पे मिल जाते हैं, फिर बीच में से अगर बाई चांस बेंड भी है तो वो थोड़ी बहुत दिखती है, ज्यादा नहीं, इतनी ज्यादा बेंड भी नहीं होती। 1-2 mm का बेंड होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दिखता है अगर पूरा लेवल सरफेस होगा, और 1-2 mm का बेंड भी काफी ज्यादा उसमें दिखने लग पड़ता है। तो ये चीज भी आपको चेक कर लेनी है कि आपकी टाइल बेंड है या कॉर्नर मिले हुए हैं, नहीं मिले हुए। ये चीज जो स्कर्टिंग हमारी हुई होती है, ठीक है, स्कर्टिंग सब समझ रहे हो, स्कर्टिंग होती है, सामने आप देख रहे हो, स्कर्टिंग के साइड पे सीमेंट लगाया जाता है। उसमें 1:1 का माल बनता है, मोटार बनती है, 1 रेशियो में सीमेंट होता है, 1 में सैंड होती है। जब वो लगाई जाती है तो उसके अगर प्रॉपर क्यूरिंग नहीं की गई 3-4 दिन, ऐसे तो 7 दिन क्यूरिंग करनी होती है, तो आपको कुछ ऐसे क्रैक्स उसमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे आप क्रैक्स सामने देख रहे हो, ये काफी बड़ी गलती होती है। अगर ऐसे क्रैक्स आपको दिखे तो वो थोड़े टाइम बाद वो जो सीमेंट होगा वो बिल्कुल ऐसे मिट्टी जैसा बन जाएगा और आपकी स्कर्टिंग निकलने लग पड़ेगी। यही कारण होता है कि जो वर्टिकल टाइल्स होती है, डैडो टाइल्स होती हैं, बाथरूम की हो गई, किचन की हो गई, या टॉयलेट की हो गई, या स्कर्टिंग हो गई, वो निकल जाती है। किस कारण, कि उसको जहां जो एक्सपोज्ड एरिया होता है वहां पे क्यूरिंग प्रॉपर से नहीं हो पाती है। तो ये चीज है, ऐसे क्रैक्स बन जाते हैं। तो ये आपको चेक कर लेना कि ऐसे क्रैक्स तो नहीं दिख रहे, ऐसे क्रैक्स दिख रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हो ये गलती है। दूसरी जो गलती होती है, आपको क्या करना है, टाइल की चेक कर लेना है। जैसे टाइल एक बार लग जाती है तो आपको कोई भी एंकल हो गया, आपका हाथ हो गया, उंगली हो गई, उससे जो टाइल होती है उसको मार के देखना है। जहां साउंड ऐसे लगता है आपको ढोल की तरह, खाली सी साउंड लग रही है, जैसे आप साउंड सुनो, ऐसी कुछ साउंड लगे तो मतलब वो टाइल नीचे से खाली है, उसमें प्रॉपर से नीचे सैंड और सीमेंट का मोटार नहीं है, तो वो टूट सकती है। जैसे अगली चीज आपको देखनी है, जो बाथरूम है, किचन है, उसमें उसने स्लोप प्रोवाइड की है, क्योंकि आपने स्लोप तो मेंशन की होती है कि यहाँ मैनहोल है, यहाँ से पानी यहाँ जाना चाहिए, ऊपर शॉवर लगा है, यहाँ से पानी यहाँ जाएगा। लेकिन अगर आपने फिर पानी फेंक के देखना है कि स्लोप है नहीं है, देखो एक बार टाइल लग गई दिक्कत तो होती है, कुछ हो नहीं पाता है जब, क्योंकि टाइल तोड़ के सब करना पड़ेगा। लेकिन आप वो पैसा डिडक्शन करके बाई चांस बाद में रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करवानी पड़ी तो वो पैसा वहां इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आप उसको पैसा दे रहे हो मन चाह, जो उसने मुंह पे बोला वही पैसा आप दे रहे हो। अगर वो आपको स्लोप नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, आपकी टाइल फिक्स नहीं अच्छे से, तो किस चीज का पैसा है? ऐसे तो कोई भी लेबर या कोई भी इसको टाइल को लगवा देगा। ठीक है, ये चीज चेक करनी है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एसिड वॉश के बारे में। ये कमेंट्स भी काफी आते हैं कि सर जो केमिकल यूज करते हैं एसिड वॉश क्या हुआ, वो जिससे हम टॉयलेट नहीं साफ करते, अपनी जो सीट्स रहती हैं उनको साफ किया जाता है। जो सामने आप केमिकल भी देख रहे हो, तेज केमिकल आपको बोलेंगे, तो इससे वो यूज करके साफ करते हैं। क्या हमें वो यूज करना चाहिए, नहीं चाहिए? क्योंकि देखो किसी भी टाइल पे ये नहीं लिखा होता है कि उसको आपको किससे यूज करना चाहिए, मतलब केमिकल यूज करना चाहिए। देखो ये खराब चीज है, मेरे ख्याल में एसिड वॉश नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ही ज्यादा सीमेंट लगा है तो फिर एसिड वॉश आप उसको डिल्यूट फॉर्म में, मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में, मतलब पानी उसमें अच्छे से मिक्स कर लो और उसके बाद उससे वॉश करो तो ठीक है। अगर एकदम आप एसिड डालोगे, जो शाइनिंग होगी, जो टाइल का खुद का कलर होगा, वो शायद फेड हो सकता है। सेरेमिक टाइल पे ये ज्यादा इफेक्ट कर सकता है विट्रीफाइड से। तो ये मेरे ख्याल में मैं प्रेफर नहीं करूंगा कि आप केमिकल से इसको वॉश करो। इससे अच्छा है कि जब टाइलिंग लग रही है तभी अगर डेली साफ किया होगा तो आपको एसिड वॉश करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको कॉन्ट्रैक्टर को पहले समझा लेना।